10th न्यूमेरिकल देखते हैं। टेंथ में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2। देखो क्या बोल रहे हैं, पहले हम थोड़ा रफली ड्रॉ करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइन के इक्वेशन निकालो थ्रू द पॉइंट 3,2, मतलब यहां पर मेरा कोई पॉइंट है 3,2, इसमें से ये लाइन पास हो रही है, विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस लाइन। अच्छा, मतलब मेरी लाइन तो यहां से पास हो रही है ये 3,2 से, चलो मैं पास करवा देता हूं, ये मेरी लाइन हो गई, डन, ये मेरी लाइन हो गई। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3,2। अरे इसकी तो मुझे, हाँ मतलब यही लाइन है, इसका इक्वेशन मुझे निकालना है। ओके देखो समझो, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होगा, लेकिन पहले आइडिया तो लगाओ कि करना क्या है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3,2। तो भाई एक लाइन है जो 3,2 से पास हो रही है, उसका इक्वेशन निकालो, which make an angle 45 degree with the x minus 2y is equals to 3। मतलब कि यहां पर दूसरी एक लाइन भी है, से यहां पर दूसरी एक लाइन भी है, मे बी वॉट एवर, जैसी लेनी हो ऐसी ले लो, ऐसी ले ली, डन। ओके, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन गिवन है क्या, x minus 2y is equals to 3। और ये जो लाइन है और ये हमारी लाइन है, उसके बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, डन, यही गिवन है। ये बहुत रफली हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन ऐसी नहीं होगी, वो तो तुम्हें पुट करके बता देखना पड़ेगा कि इफ यू टेक x इज इक्वल्स टू 0 y क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 y क्या मिल रहा है, तो वैसे करके तुम करेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके मार्क्स तो है नहीं, ये तो हम आइडिया लगा रहे हैं सिर्फ। तो जो गिवन है कि 3,2 में से पास होती हुई लाइन वो दूसरी एक लाइन से 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये जो लाइन हमने बोला कि 3,2 में से पास हो रही है, उसका इक्वेशन निकालना है, डन। तो कैसे निकाले, तो अगर हमारे पास पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हो तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल जाएगा, और अगर हमारे पास पॉइंट है और स्लोप हो तो पता चल जाएगा। तो स्लोप पता चल सकता है क्योंकि बीच का एंगल गिवन है। ओके, बीच का एंगल गिवन है तो स्लोप पता चल सकता है। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला ये भी तो था, m is equals to tan theta, that is equals to ब्रैकेट में m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, डन, याद आया। ओके, तो से मेरी ये लाइन है 1 और ये मेरी लाइन है 2, तो इसका स्लोप पहले निकाल लो, तो इसको y is equals to mx plus c बना दो पहले तो ये क्या बन जाएगा, से -2y इज इक्वल्स टू -x प्लस 3, डन, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, सो 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, 2 से डिवाइड कर लो, सो y इज इक्वल्स टू x बाई 2 माइनस 3 बाई 2। सो m कितना मिला, x का कोफिशिएंट, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m कितना आया मेरा, हाफ, x का जो भी कोएफिशिएंट होगा तो वो कितना होगा, हाफ, डन। m मिल गया, ये एक m तो मिल गया, ये तुम्हारी लाइन का है, सपोज m2 मिला है ऐसा मान लो। अभी तुम्हें m1 ढूंढना है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ओके, सो 10 45 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 45 है तो 10 45 1, दैट इज इक्वल्स टू मोड में m2 तो मुझे मिल गया है ना, कितना है, हाफ, माइनस से m1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस से m1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हमने ले लिया। हाँ, सो अब क्या करें, अब से m1 है तो वो तो स्लोप तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, वो कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, कोई नंबर तो है नहीं, नंबर ही है बट नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो हम क्या ले रहे हैं, एक बार +1 ले लेते हैं और एक बार -1 ले लेते हैं, डन। ओके, तो +1 ले लेंगे तो से 1 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, हाफ माइनस m1 अपॉन से यहाँ एलसीएम ले लो तो 2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय 2, डन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो से 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस 2m1
डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम ले लिया, और ये है 2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कट हो गया, ये यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा 1 से ही है, सो 2 प्लस m1 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 m1। देयरफॉर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3m1 हो जाएगा, और ये 1 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, डन। सो m1 मिलेगा हमें -1/3। ओके, अभी -1 पुट करके देख लो, तो यहाँ पर -1 पुट कर लेंगे तो क्या आएगा, सिंपली ये -1 होगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर समझ में आया ना, -1 पुट करेंगे, अभी डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये पूरा इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये पूरा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 माइनस m1 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 m1। तो कितना हो जाएगा, अभी ये वापस इधर आएगा तो 2m1 माइनस m1 क्या हो जाएगा m1 दैट इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 3, डन। तो एक में मिला m1 इज इक्वल्स टू 3 और दूसरे में मिला m1 इज इक्वल्स टू -1/3। हमें करना क्या है, हमें तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है, तो हमारे पास पॉइंट भी है, ओके हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, सो से हमारा ब्रह्मास्त्र इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, m मैंने ले लिया, सपोज पहले 3 ले लिया, सो से 3 x माइनस x1 की जगह क्या है 3, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9, सो दैट 3x माइनस y और ये इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -7 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन, वन इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। ओके, अभी 45 डिग्री ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही बनाएगा, उस साइड भी बना सकता है, तो वो दूसरा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा -1/3 ले लेते हैं। तो सेम वे में क्या करेंगे, से y माइनस 2 और यहाँ जहाँ 3 लिया था वहां पे -1/3 ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। इसको सॉल्व करो तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो से 3y माइनस 3 टू 6, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस माइनस +3, सो क्या हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो +x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -9 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस y माइनस 7। दो इक्वेशन मिल गए, देखो पीछे दो ही है एक ही है। यही दो है ना, ओके ठीक है। तो वो +1 -1 करना ही पड़ेगा क्योंकि m की वैल्यू तो नेगेटिव भी होगी ना, नीचे ऐसे होगा तो नेगेटिव होगी, डन। ओके, तो ये था हमारा 10th न्यूमेरिकल।